तो दोस्तों, महाराष्ट्र से खबर आ रही है और खबर कांग्रेस सहित तमाम गठबंधन के सहयोगियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय हुई है और कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल जब राजनीतिक घटनाक्रम बदला तो जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उसकी जगह पर शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली। लेकिन जिस दिन से यह सरकार बनी है उस दिन से शायद ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस्मत महाराष्ट्र में खराब चल रही है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और महाविकास अघाड़ी, जो हम महागठबंधन कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन था उसे महाविकास अघाड़ी कहते हैं, वो लगातार जीत पर जीत दर्ज करता जा रहा है। अब उसने कौन सी चुनाव जीत ली है, जिसके बारे में हम आपके सामने ये वीडियो के माध्यम से रिपोर्ट देने जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीति का केंद्र होता है एपीएमसी, यानी कि बाजार समिति। मंडियों के जब चुनाव हुए तो हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों के इलाके में बुरी हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को। खास तौर पर कह ले कि महाराष्ट्र की सरकार हो, कई महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के इलाके में बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को। हम पूरी रिपोर्ट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि किसको किसको कितनी सीटें आई है। दरअसल 147 सीटों पर ये चुनाव हुए थे। जो महाराष्ट्र में एपीएमसी के चुनाव हुए थे वो 147 सीटों पर हुए थे। इनमें 81 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, महाविकास अघाड़ी ने 81 सीट्स पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है उसको 42 सीटें मिली है, यानी कि आधी सीटें। महाविकास अघाड़ी की तुलना में बीजेपी और उसके गठबंधन को आधी सीटें मिली है। 24 निर्दलीय और अन्य के खाते में गए हैं। जो अन्य हैं उनके बारे में भी आपको बता दें, जिन अन्य की चर्चा हो रही है उनमें भी अधिकांश महाविकास अघाड़ी के समर्थक हैं। जी हाँ, तो 81 सीट्स कांग्रेस एनसीपी शिवसेना उद्धव ठाकरे गठबंधन को 81, 42 बीजेपी शिंदे और 24 अदर्स। नवनीत राणा का नाम सुना होगा आपने, बड़ी फायर ब्रांड है। हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर उद्धव सरकार पर हमलावर थी और उनके पति हैं रवि राणा विधायक और नवनीत राणा है सांसद। उनके इलाके अमरावती में भी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठबंधन की बुरी हार हुई है। यहाँ से भी सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। इसके साथ ही शिवसेना की सरकार में जो शिंदे की सरकार में, माफ़ करेंगे, जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, उनके जो मंत्री हैं दादा भूसे, संजय राठौर, तानाजी सावंत, राधा कृष्ण विखे पाटिल, पंकजा मुंडे, विजय कुमार गावित, तमाम इन दिग्गजों को झटका लग गया है, क्योंकि इन सभी के इलाके में महाविकास अघाड़ी की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की हार हुई है। तो आपको बता दें कि आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है वर्ष 2024 का, उनमें अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार, बंगाल के बाद कोई सबसे कमज़ोर कड़ी अगर है तो महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके के चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी, जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव का गठबंधन है, वो लगातार बढ़त बना रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से वार्निंग अलार्म है। ये उनको बताता है कि महाराष्ट्र में आगे आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होने वाली है। आज की तारीख में जो महाराष्ट्र की राजनीति है वहाँ पर महाविकास अघाड़ी बहुत शानदार तरीके से आगे है और बीजेपी, एकनाथ शिंदे का गठबंधन पीछे है। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। शरद पवार ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन शरद पवार के नेतृत्व में ही एनसीपी के अगले अध्यक्ष का चुनाव होगा। कौन अध्यक्ष बनेगा एनसीपी का, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जैसी भी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कम से कम अच्छी नहीं ही है। वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।